गुंजन पिछले 4 दिनों से बिल्कुल क्लीन ईटिंग कर रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ, बिल्कुल भी चीट नहीं किया, स्टिल आई फील कॉन्स्टिपेटेड एंड ब्लोटेड, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो गाइज आपके साथ भी ऐसा होता होगा जो मेरी मेंटी के साथ हुआ है। आप अच्छा खाना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल जंक फूड छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल हेल्दी खा रही हूँ, घर का खाना खा रही हूँ, क्लीन ईटिंग कर रही हूँ, स्टिल आई फील कॉन्स्टिपेटेड एंड ब्लोटेड। सो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो गाइज इसका जो रीजन रहता है वो रहते हैं आपके गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम क्या होते हैं? ये वो माइक्रोबायोम है जो आपके फूड डाइजेशन में, आपके खाने के न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो जब आप अपनी डाइट चेंज करते हैं, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले आप प्रोसेस फूड ज़्यादा ले रहे थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रो सैलेड को बहुत लिमिट में ले रहे थे। अब आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अब आप प्रोसेस फूड आपने बिल्कुल बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया, शुगर बंद कर दिया, मैदा बंद कर दिया। अब आप फ्रूट, सैलेड, इन सबको ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। तो अब आपकी बॉडी का जो गट माइक्रोबायोम है उसके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। इट इज़ अ बिग चेंज फॉर देम। और इसी तरह से जैसे आप समझिए कि आपने अपने घर को शिफ्ट किया है, तो आप जब नई जगह जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पर एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो आपके गट माइक्रोबायोम को भी एक नए खाने को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसका रीज़न ये भी रहता है कि आप अनकुक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इसमें किस केस में क्या कर सकते हैं? तो जब भी आप वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो आप रो वेजिटेबल या सैलेड रहता है या फ्रूट्स रहता है, इसको धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को आप इंक्रीज कीजिए। एकदम से भरकर मत, मतलब बहुत ज़्यादा खाना मत शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी गट माइक्रोबायोम को आदत नहीं है इस खाने की। तो स्लोली स्लोली आप इसको स्टार्ट कीजिए। लंच में आप अपने सैलेड को इंटेक को इंक्रीज कीजिए धीरे धीरे धीरे, और कोशिश कीजिए कि आप रो वेजिटेबल्स को इंक्लूड ना करें। उसको स्टीम कर सकते हैं या आप उसको हल्का सा सौटे करके ले सकते हैं, ताकि आपकी जो इनको डाइजेस्ट करना आपकी गट माइक्रोबायोम के लिए इजी हो जाता है, जिससे आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप वेजिटेबल्स, रो सैलेड ज़्यादा ले रहे हैं तो वाटर का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, ताकि ये चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि रात को डिनर में आप रो सैलेड या रो वेजिटेबल्स को कम इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको जो रात को डाइजेशन या गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम कम रहे। तो इसी तरह से कभी कभी किसी के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है वेट लॉस प्रोग्राम शुरू करने के बाद, तो आप अपने मेंटोर से बात कीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे पास फाइबर रहता है, आप उस फाइबर की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। कई बार मेरी मेंटीज का मैसेज आता है, गुंजन मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया 2 दिन से ही, जब से मैंने शुरू किया है वेट लॉस प्रोग्राम। वो होता है, कईयों के साथ हुआ है, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी डाइट को चेंज कर देते हैं, कार्ब्स को कम कर देते हैं, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप फाइबर मॉर्निंग में लेते ही हैं ट्रिम के बाद, आप 2-3 दिन के लिए फाइबर को डबल ले सकते हैं। शाम को डिनर से 1 घंटा पहले भी आप फाइबर को ले सकते हैं। और इसके साथ साथ रात को आप सोते समय जो सेलियम हस्क रहता है, इसबगोल की भूसी जिसको हम बोलते हैं, आपको बाजार से वो पैकेट मिल जाता है। रात को सोते टाइम गर्म पानी से आप 2 चम्मच वो लेकर सो जाइए। 2 दिन में नहीं, अगले दिन आपको फील होगा कि नाउ यू आर परफेक्ट, आपका मोशन है जो इजीली पास हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट डे ही चेंज फील हो जाता है। फिर भी आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी है, तो आप पानी का इंटेक का ध्यान रखिए, अच्छे से पानी पीजिए 3 लीटर। और अमरूद खा सकते हैं, अमरूद में फाइबर होता है, वो आपकी हेल्प करता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स रहते हैं जो फाइबर रिच होते हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अमरूद रहता है, पपाया रहता है और एप्पल रहता है। तो आप कुछ दिन इनको इंक्लूड कीजिए, जो जितना फाइबर आपका बढ़ता जाएगा उतना आपको इजिली हेल्प करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वेट लॉस टिप अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह के और टिप्स आप जानना चाहते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।